हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ यीशु मसीह ने कुछ वचनों को रिलीज़ किया और उस टॉपिक में आने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदावन आपको नया करता है तो इसलिए नया नहीं करता है ताकि हमारे अंदर पुराना कुछ रह जाए, इसलिए नया करता है ताकि पुराना कुछ निकल जाए और नया कुछ आए। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो विषय है कि यीशु मसीह ने मेरे बहनों क्यों बोला यरूशलेम से कि तू नबियों को कत्ल करती है। आइए इस वचन को देखेंगे। लूका 13 अध्याय उसका 34वां वचन लिखा हुआ है, ये यरूशलेम तू नबियों को कत्ल करती है, जो तेरे पास भेजे गए थे तूने उनको संसार करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले जमा कर लेती है उसी तरह मैं भी तो जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। यहाँ यरूशलेम कोई और नहीं है, यहाँ यरूशलेम आप और वो लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुन लिया है, पर मैंने अपने लोग तुम्हारे पास भेजे यरूशलेम, पर तूने उसको कबूल नहीं किया। सबसे बड़ी गुनाह क्या है मालूम है आपको? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप खाली झूठ और चोरी करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप ये भी है मेरे प्रिय बहनों, उससे भी बड़ा, कि आप यीशु मसीह के वचन पर भरोसा नहीं करते जब आप उसको रिसीव नहीं करते। इस देखो, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार किया आपके पास वचन भेजने के लिए, पर आपने उसको रिसीव नहीं किया। मेरे प्रिय बहनों, ये सबसे बड़ा पाप है। पर जिसने उसको रिसीव किया उसे परमेश्वर ने स्वर्ग में भी एक जगह दे रखी है, मालूम है? उसने कि अगर तुम इंसान के सामने मुझे मान लोगे तो मैं अपने बाप के सामने तुम्हें मान लूंगा। तो देखो, ये यरूशलेम नबियों को तू कत्ल करती है। नदियाँ आज कोई अगर आपके पास भेजा जा रहा है ना, तो वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से एक चुना हुआ और परमेश्वर का एक नबी, परमेश्वर का एक दास है। इस बात का ध्यान न करें कि कौन सा इंसान, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में वचन सुनाने आया था और कब परमेश्वर ने उसको भेजा था आपकी ज़िंदगी में, पर आपने उस समय को गवा दिया, उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। क्यों? क्योंकि क्योंकि उस समय आप पे समय नहीं था, उस समय आप पे सुनने का समय नहीं था, समझने का समय नहीं था। पर वही समय परमेश्वर का समझाने का समय था और वचन बोने का समय था, जिसको आपने रिसीव नहीं किया। इसलिए आप अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप कत्ल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया, आप कत्ल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है, परमेश्वर का वचन कहीं भी जा सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर ये यरूशलेम तूने नबियों को कत्ल कर दिया और जो तेरे पास भेजे गए थे तूने उनको क्या करा? कत्ल कर दिया उनका। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ कोई मार और काट की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। यहाँ आप जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, आप चर्च तो जा रहे हो पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप कत्ल कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। अपने विश्वास का, समझ रहे हैं, अपने विश्वास का आप कत्ल कर रहे हो। जो लोग आपको सुनाने आ रहे हैं आप उनके समय का कत्ल कर रहे हो। वो अपना समय देके आपको सुना रहे हैं पर आप उस समय का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उस समय का भी आप कत्ल कर रहे हो। अपने विश्वास का आप कत्ल कर रहे हो। इसलिए इस समय को, इस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम ठहराया है। मालूम है, उन नबियों को, उन दासों को यरूशलेम ठहराया है। हालेलुया। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यरूशलेम तूने नबियों का कत्ल कर दिया। आप यरूशलेम है, इसलिए प्रभु आप चुने हुए हैं और यरूशलेम के पास नबी और दास परमेश्वर ने भेजे। और वही यरूशलेम अगर आज कबूल नहीं कर रहा है वचन को, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो अपने विश्वास का कत्ल कर रहा है। जो समय कोई इंसान, कोई नबी, कोई व्यक्ति, कोई याजक, कोई दास आपको दे रहा है, तो आप उस समय का भी कत्ल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए विश्वास का और समय का कत्ल मत करिए, बल्कि वचन को रिसीव कीजिए। ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है और यही समय, खाली समय, आपको उस समय में परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो यरूशलेम आप हैं, कोई और नहीं है। इसलिए वचन कहीं और नहीं गया, वचन यरूशलेम के पास गया है। जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है वो यरूशलेम है। और अगर यरूशलेम अगर रिसीव नहीं करेगा तो इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया, वो उसका कत्ल कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उससे डरो जो आत्मा और किसको, शरीर को, दोनों को घात कर सकता है। इसलिए समय का कत्ल ना करें, बल्कि समय का उपयोग करें कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में उपयोग करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।